हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कैसे बीमी सूत्र निकाला जाए। ठीक है ना। तो मैं आपको शॉर्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके माध्यम से आप किसी भी चैप्टर का बीमा निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं बात करने वाला हूँ पहले मूल राशियां और मूल मात्रक और बीमी प्रतीक, ठीक है ना। वैसे मूल राशियां 7 होते हैं, लेकिन हम लोग केवल 4 पढ़ेंगे। इसमें हम बीमी सूत्र निकालने की आपको तरीके बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको 4 याद रखना है और चारों की मदद से आपका बीमी सूत्र निकल जाएगा 12th क्लास तक, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं जैसे हमारा मूल राशियां कौन कौन से होते हैं। द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं आपको? मास। तो इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है ना। किलोग्राम मैंने लिखते हैं किलोग्राम, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ये बीमी प्रतीक का, तो द्रव्यमान का पहला लेटर क्या है? एम। और हमेशा बीमी प्रतीक को कैपिटल से लिखते हैं और उसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये द्रव्यमान का बीमी प्रतीक क्या हो जाएगा? कैपिटल एम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं लंबाई को लेंथ बोलते हैं, और इसका जो मात्रक हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर, और इसका बीमी प्रतीक हो जाएगा वो एल, ठीक है ना। और समय, टाइम, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मूल मात्रक सेकेंड, क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका बीमी प्रतीक क्या हो जाएगा? समय का टी। उसके बाद धारा का को क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। ध्यान देना, इसका जो बीमा होता है कैपिटल ए होता है। यहाँ सी दिखाई दे रहा पहला लेटर, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे सी। इसका जो बीमी प्रतीक होगा कैपिटल ए हो जाएगा। ये 4 बीमा आप याद रखिएगा, 12th क्लास का पूरा आपका बीमी सूत्र निकल जाएगा, ठीक है ना। देखो, अब किलोग्राम को अगर मैं डिनोट करूं तो ये हो जाएगा केजी से, और मीटर को एम से, सेकेंड को एस से, और एम्पियर को ए से लिखते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही बीमी सूत्र याद रखिएगा। इस तरह से बीमी प्रतीक याद रखिएगा, उसके बाद आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें बता दे रहा हूँ, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान को कैपिटल एम से लिखते हैं, बीमी इसका प्रतीक हो जाएगा। लंबाई का बीमी प्रतीक एल हो जाएगा। समय का टी हो जाएगा, कैपिटल टी, और धारा ई हो जाएगा। कभी भी जब भी बीमी सूत्र लिखिएगा किसी भी, ठीक है ना, राशि का, तो कैपिटल लेटर में लिखिएगा, ठीक है ना, और उसे बड़े पुस्तक में लगाया जाता है, लिखा जाता है। अगर मैं बात करूं बीमी सूत्र क्या होता है, तो किसी भी भौतिक राशि को, ठीक है ना, एम एल टी की पावर घात के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? बीमी सूत्र कहलाता है, ठीक है ना। और उस पे जो बीमी प्रतीक है, इस पे जो पावर लिखी जाती है वो बीमा होता है, उसे क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं, ठीक है। तो ये याद हो गया। अब हम बात करने वाले हैं से बीमा कैसे निकाला जाएगा, मैं बता रहा हूं। जैसे आ गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ? अब देखिए, लंबाई का जो मात्रक होता है, अगर मैं मात्रक लिखूं तो लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसका बीमी सूत्र की बात करूं तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा, बीमी सूत्र देखो
यहाँ लंबाई, लंबाई का मतलब मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, और ये गुणा हो गया मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मीटर का बीमा क्या हो जाएगा, बीमी ये प्रतीक क्या हो जाएगा एल, तो यहाँ एल लिख करके इस पे स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है ना। तो इस राशि में बीमा कितना है, तो जो पावर रहता है वो इसी का लिखेंगे, ठीक है। लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको तो हम बीमी सूत्र बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम निकाल लें आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो लंबाई अगर मैं मात्रक इसका लिखूं तो बच्चों ये आ जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, और मीटर 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 पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा बीमी सूत्र, ये हो जाएगा एल पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तीसरा वेग का मैं निकालूं तो वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय, तो ये हो जाएगा विस्थापन बटे समय हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। देखिए अब ये विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। देखिए विस्थापन और दूरी वो किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी पथ होती है, ठीक है ना। तो दोनों को हम मीटर में ही मापते हैं, उसका मूल मात्रक मीटर ही होता है, समय का मात्रक सेकेंड। तो ये हमारा मात्रक इसका बीमी सूत्र हो जाएगा, इसका बीमी सूत्र है एल बाई टी हो जाएगा। उसको ऊपर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा एल टी पी पावर माइनस 1 हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद चाल की मैं बात करता हूं, चाल चौथा ये हमारा है चाल। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मैं मात्रक लिखूं तो इसका मात्रक आ जाएगा दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। इसका बीमी में सूत्र लिखूं तो बीमी सूत्र जो हो जाएगा एल टी, ऊपर ले सकते हैं बाबू तो ये हो जाएगा एल टी पावर माइनस 1 हो जाएगा। देखो यहाँ इसमें +1 है पावर, ठीक है ना। इसका जो बीमा है वो 1 है, उसको ऊपर ले चलेंगे -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बीमी सूत्र बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूं त्वरण का, त्वरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समअंतराल, ठीक है ना। तो देखिए वेग का भी जस्ट आपने निकाला है यहाँ मीटर प्रति सेकेंड, तो लिख सकते हैं डायरेक्टली मीटर प्रति सेकेंड, और समअंतराल मतलब समय, समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे एक इसको जैसे हम इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये हो जाएगा सेकेंड बाई 1 है तो 1 बाई सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण का जो बीमा वो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसका बीमी सूत्र लिखूं तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा, बीमी सूत्र कितना हो जाएगा एल और टी पावर 2, ऊपर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा एल टी पावर माइनस 2 हो जाएगा, बस, ठीक है ना। और छठवा की अगर मैं बात करूं बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये हो जाएगा, इसका अगर मैं मात्रक की मैं बात करूं तो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, और त्वरण का भी मैंने बताया आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बीमी सूत्र की मैं बात करूं तो बीमी सूत्र जो होता है ये हो जाएगा केजी का, मैंने अभी बताया था, ठीक है ना। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसका बीमी प्रतीक होता है कैपिटल एम होता है, और मीटर एल होता है, और सेकेंड टी होता है, इसमें स्क्वायरिंग है तो इसको स्क्वायरिंग कर दो और एक साथ लिख लो, ये हो जाएगा एम एल, उसको
ऊपर ले चलेंगे तो टी पावर माइनस 2 हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है बीमी प्रतीक और बीमी सूत्र, ठीक है ना। उसके वो क्या नाम है, जो भौतिक राशियां हैं उनकी मूल मात्रक याद रखना आपको, बीमी प्रतीक उसकी याद रखना है, ठीक है ना। तभी आप निकाल पाओगे। निकालने के बाद आप फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल हो गया, ठीक है ना। अब बल द्रव्यमान गुणित त्वरण हो गया। ये बिना फार्मूले आपको याद हुए तो आप निकाल नहीं सकते हो, ठीक है ना। पहले आपको फार्मूले याद होना चाहिए। अब देखिए किसी का भी निकालना, मान लेते क्लास 12 का आ गया और 10th का आ गया। 10th में तो बीमी सूत्र नहीं निकालने के लिए आता है, जैसे मैं बात करता हूँ वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स ई होता है ना, पाई ई से जोड़ करते हैं। अब देखिए ई डॉट ए हो जाएगा और इसको हम इसका बीमी प्रतीक अगर लिखे, पहले मात्रक में व्यक्त करूँ तो इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए ई का जो मात्रक अगर हमको हम निकाले हैं तो इक्वल एफ बाई क्या होता है क्यू, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, है ना, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एरिया है, एरिया क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। इसका मतलब इसको बीमी प्रतीक में अगर बीमी सूत्र में लिखें तो ये इसका बीमी सूत्र हो जाएगा mL/10⁻⁻² हो जाएगा। ये बल का बीमा होता है और ये L स्क्वायर इसका हो जाएगा मीटर का, और ये कूलम, कूलम किसका मात्रक है, आवेश, ठीक है ना। अगर मैं इसको मूल मात्रक में व्यक्त करूं पहले तो ये हो जाएगा Q = I/T होता है, और धारा यहाँ आई है, इसका मात्रक A, समय T बन जाएगा AT हो जाएगा। ध्यान देना कि आवेश का जो बीमी सूत्र होता है वो AT होता है। क्या होता है बच्चों, AT होता है, तो यहाँ हम AT लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, AT लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ ऊपर ले चलते हैं और ये हो जाएगा ML, देखो यहाँ L है और L पावर 3 हो जाएगा, यहाँ T 1 है, ऊपर चलेगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ये भी हो जाएगा, T पावर -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A पावर -1, इसका बीमी, ठीक है ना। अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैं निकालू बीमी सूत्र तो कैसे निकलेगा, यहाँ मैं दिखा रहा हूं, जैसे मैंने अभी जस्ट निकाला है, इक्वल होता है F/Q, जो अगर मात्रक में व्यक्त करूं, मात्रक इसका तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा। अगर मैं इसका बीमी सूत्र में बात करूं तो बीमी सूत्र इसका हो जाएगा, न्यूटन का जो बीमा होता है इसका बल का, तो ये हो जाएगा mL/10⁻⁻² हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कूलम, आवेश का मतलब कूलम, और इसका बीमी सूत्र मैंने यहाँ लिखा है, इसका क्या हो जाएगा AT, तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा mL/, यहाँ 1 ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, और ये जाएगा पावर -1, ठीक है। तो इस तरह से इसका बीमी सूत्र हम निकालेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलेंगे बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।